वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है बेसिकली। तो पहला ए देखते हैं। इफ एक्स cos 60 डिग्री प्लस वाई cos 0 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5, then find the value of x plus 2y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, x cos 60 प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5। हम क्या करते हैं, cos 60 का वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू पुट कर देते हैं, sin 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देते हैं और cos 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, cos 60 डिग्री क्या, cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ठीक है, y टाइम्स cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस sin 30 डिग्री क्या है 1 माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 5। तो ये हो गया x/2 प्लस y प्लस और ये हो गया माइनस 1/2 इक्वल टू 5। ठीक है, by 2 plus y equal to 5 plus y by 2, so 1 by 2, x by 2 plus y equal to 11 by 2, x plus 2y divided by 2 equal to 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x plus 2y का वैल्यू। x plus 2y का क्या वैल्यू होगा, that is 11। क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 11। ठीक है, हमें कैसे करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, हमें इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब अगली पार्ट है, इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इनमें। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये हो गया √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3/2, so 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस 3, वी गेट 4 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 6, ये होगा 2 3, इसे 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2। एंड स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा 2, 2 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, डू नॉट राइट आंसर्स डायरेक्टली। ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे इससे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वी हैव टू फाइंड द zeros of the polynomial px equal to x square plus 4 by 3x minus 4 by 3। ठीक है, जीरोस का क्या मतलब होता है, इस x पर ये जो पोलिनोमियल है ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसे हमें वैल्यूज पुट पुट करके देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं p को 1 रखते हैं। ठीक है, तो इस पर देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो 1 + 4/3 - 4/3 से कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 1 नहीं होगा। अब हम -1 पुट करके देखते हैं, तो ये हो गया 1 - 4/3 - 4/3 इक्वल टू 1 - 8/3। ये हो गया -5/3, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम p को 2 पुट करके देखते हैं, ये होगा 4 + 4/3 टाइम्स 2 - 4/3, ये आएगा 4 + 8/3 - 4/3, दैट इज 4 + 4/3 16/3, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि x इक्वल टू 2 जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हम -2 पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं इसको। ये हो गया 4 + 4/3 -2 -4/3, ये हो गया 4 - 8/3 -4/3, ये हो गया 4 - 12/3, ये हो गया 4 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू -2 and 0 of this, one of the zero of this polynomial। ठीक है, एक तो हो गया x इक्वल टू -2। ठीक है, हमें निकालना है दूसरा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उतनी ही उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, ये थंब रूल रूल होता है। ओके, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे। एक हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरा निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यदि जब हमें एक जीरो मिल जाए तो हम दूसरा निकाल सकते हैं यूजिंग लॉन्ग मेथड। एक तरीका वो होता है। ठीक है, तो हम उसी का यूज कर लेते हैं यूजिंग लॉन्ग मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम दूसरा भी जीरो निकाल सकते हैं। तो पहला जीरो है हमारा x+2, इसको डिवाइड कर देते हैं हम x² + 4/3x - 4/3। ठीक है, तो इसको करते हैं, पहले x ले लेते हैं, तो ये हो गया x² + 2x माइनस माइनस से कैंसिल, 4/3x - 2x - 4/3, और ये होगा 4/3x - 2x कितना होगा, 4x - 6x/3, दैट इज -2x/3। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं -2x/3 से 2x/3। अब हम लेते हैं -2/3 ले लेते हैं, तो ये हो गया -2/3x - 4/3। ठीक है, ये हो गया प्लस प्लस, से कैंसिल जीरो, रिमाइंडर जीरो, का मतलब x - 2/3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2/3 would be second zeros of this polynomial। ठीक है, तो what are the zeros of this polynomial, x equal to -2 और x equal to 2/3,
are two zeros of this polynomial. ठीक है, तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 23 देखते हैं क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 2a, a माइनस 7। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है वो है 2a, a माइनस 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a if the circle passes through the point 11, minus 1। जो सर्कल है वो 11, माइनस 9 से पास हो रहा है। ठीक है, एंड हैज डायमीटर, और डायमीटर इसका हमको गिवन है 10√2 यूनिट्स। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है 10√2 यूनिट्स। रेडियस क्या होगा d/2, डेट इज 5√2 यूनिट्स। ठीक है, हमको ये पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट हमें सर्कल पे गिवन है, तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये बोल देते हैं ये हो गया बी, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2a माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 प्लस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको गिवन है 5√2। 5√2 इक्वल टू अंडर रूट, इसको इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा 4a² प्लस 121 माइनस 44a प्लस ये होगा a+2। हम करते हैं पहले इसको देखते हैं, ये होगा 2a माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस a+2 होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, ये हो गया 5√2² इक्वल टू, ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 2a माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस a+2 होल स्क्वायर। ये होगा 25 टाइम्स 2 इक्वल टू 4a² प्लस 121 माइनस 44a प्लस a² प्लस 4 प्लस 4a। ठीक है, 25 टाइम्स टू 50 होगा इक्वल टू, ये होगा 5a² और 121 प्लस 4 दैट इज 125, और ये होगा माइनस 40a। ठीक है, 5a² प्लस माइनस 40a प्लस 125 और 50 को हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा -50 इक्वल टू 0। 5a² माइनस 40a प्लस ये होगा 575 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं पूरे क्वाड्रेटिक को, ये होगा a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके रूट्स फाइंड कर लें। एक तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड बोला नहीं है, तो हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि गिवन होता कि आपको इस क्वाड्रेटिक को यू हैव टू सॉल्व विद, या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है, तो यू हैव टू सॉल्व दैट जो हमें गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें गिवन नहीं है, तो हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन
method to solve this quadratic equation. To solve this quadratic polynomial. ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर माइनस, हमें इसे 15 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो ये हो गया 3a माइनस 5a प्लस 15 इक्वल टू 0, a माइनस 3 माइनस 5 a माइनस 3 इक्वल टू 0, एक रूट होगा a माइनस 3 और दूसरा होगा a माइनस 5 इक्वल टू 0, a1 का वैल्यू क्या है 3 और a2 का वैल्यू है 5, तो वी हैव टू वैल्यूज फॉर a, एक तो 3 है और एक 5 है, ठीक है, ये पूछा था हमने हमसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, the required values of a are 3 and 5, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है, इसमें टू पार्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, पहला ए देखते हैं क्या है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक तो एबीसी और दूसरा है पीक्यूआर, हमको गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर की, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। ओके, और क्या क्या गिवन है हमको, ए बी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, बीसी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, एसी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और पी आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर, हमें बताना है पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू एसी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें चाहिए पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू, ठीक है, तो एक बार हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं और एक बार हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 8/6 एंड 4 सेंटीमीटर अपॉन क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से हम पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पी क्यू का वैल्यू होगा 6 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 34239/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू आर का वैल्यू होगा 6 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 8, ये 2 3, क्यू आर का वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें चाहिए पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर कितना होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर वुड बी 9/2 प्लस 3 इक्वल टू 9 प्लस 6/2, दैट इज 15/2 सेंटीमीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये पार्ट हो गया, और बी देखते हैं इसका, इन द गिवन फिगर
फिर हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इक्वल टू एंगल टू शो दैट एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है। जैसे हमें सिमिलर शो करना है, इसको हम यहाँ लेके आते हैं। पहले पहले फिगर बना देते हैं इसका। एंगल गिवन है हमको, ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, और क्या क्या गिवन है, और ये है पी एस, ठीक है। हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमको गिवन है। और एक इंफॉर्मेशन और गिवन है हमको, एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमें, ये शो क्या करना है हमें, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सी, हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, ठीक है। जब एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के, इट मींस जो हमारा साइड क्यूपी है वो इक्वल होगा किसके, पी आर के। ऐसा क्यों, बिकॉज triangle PQR is a isosceles triangle, ठीक है। ये हमको गिवन है। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, क्यू आर इक्वल टू पी आर, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। ये हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, रिप्लेस पी आर विद क्यू एस, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो ये होगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो पी आर है उसको हमने क्यू आर लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर टू बोलेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हम कंसिडर करते हैं जो हमें सिमिलर करना है, कंसिडर ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर, ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, ऐसा हम इक्वेशन नंबर टू से लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू आर अपॉन क्यू, नहीं कुछ गड़बड़ है, क्यू आर अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ,
क्यूपी होगा। ये क्यू आर नहीं क्यूपी है, ठीक है, ये है क्यूपी। ओके, तो हमको रिप्लेस करना है पी आर को क्यूपी से। ये क्यूपी है, ठीक है, ये हो गया क्यू आर अपॉन क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू टी एंड पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू एस। ओके, मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, ये पी क्यू एस है, ठीक है, और ये भी पी क्यू एस है, पी क्यू एस और पी क्यू आर, ठीक है। एक बार वो देख लेता हूँ, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है, अब सब सही है। हाँ ओके, तो ये हो गया क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, और पी, इसमें यदि हम ध्यान से देखें, पी क्यू आर और पी क्यू एस में एंगल क्यू कॉमन है, ठीक है, एंगल वन इक्वल टू एंगल वन कॉमन है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, हैंस शोड, हमने अपना रिजल्ट शो कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। A person is standing at point P outside a circular ground at a distance of 26 centimeter 26 meter from the center of the ground। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये 26 है, ठीक है, ओपी हमको गिवन है 26 मीटर, ठीक है। He found that his distance from the points A and B on the ground are 10 meter, 10 meter. PA and TB are tangents to the circle. Find the radius of the circular ground. हमें OA फाइंड करना है, ठीक है, OA फाइंड करो, OB फाइंड करो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों ही रेडियस है सर्कल की। एक हमें प्रॉपर्टी मालूम होती है, जो एंगल होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, सिमिलरली इधर 90 डिग्री होगा। ओके, हमें बताना है ओए, ओपी हमें पता है और एबी हमें पता है, तो हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ओएबी अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है, हमें चाहिए ओए, ओए क्या होगा, ओए स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, ओए स्क्वायर इक्वल टू ओपी कितना है 26 स्क्वायर माइनस एपी कितना है, एपी का वैल्यू है 10 स्क्वायर, ठीक है, तो ओए स्क्वायर इक्वल टू 26 कितना होगा, ये होगा 656, ठीक है, माइनस, नहीं 656 नहीं होगा, ये 7 होगा, 6 7 6, ठीक है,
कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है हमें, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये हो गया 576। और 576 का जब हम रूट लेंगे तो ये कितना होगा? 24 का देखते हैं क्या होता है। 6, 9, 8, 4 होगा। ओके, तो 24 मीटर, ठीक है। ऑफ दी सर्कल वुड बी 24 मीटर। ये इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के, ठीक है, रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।